झूठ को 100 बार बोलो तो झूठ भी सच लगने लगता है। और यही काम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और देश की सबसे पुरानी पार्टी जो अपनी सियासी साख को बचाने और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रही है, उसे सच मान रही है। और अब कांग्रेस को लोगों ने ऐसा रेल दिया है, और खासकर एक लड़की जिसका नाम मीरा बताया जा रहा है, उसने सीधे राहुल गांधी को जो रेला है, उसे सुनने के बाद कांग्रेसी अपना माथा पकड़ लेंगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी जिसे पाकिस्तान और अमेरिका पर ज्यादा भरोसा है, उन्हें अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल की बातों पर रत्ती भर भरोसा नहीं। कांग्रेस पार्टी बीजेपी का विरोध करते करते कब देश विरोधी बात करने लग जाती है, उन्हें खुद ही नहीं पता चलता। अब ये जानबूझकर करते हैं या गलती से हो जाता है, ये आप तय कीजिएगा। अब क्या बड़ी गलती कर दी है कांग्रेस ने, चलिए जानते हैं। दरअसल दुनिया भर में अमेरिका झूठ परोस रहा है कि उसने व्यापार का दबाव बनाकर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप 24 बार कह चुके हैं, और ये गिनती हम नहीं बल्कि कांग्रेसी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो डोनाल्ड ट्रंप पर ज्यादा भरोसा करती है, जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में ही जाकर सीज फायर पर बोल आए कि भारत ने तभी सीज फायर किया जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से सीज फायर के लिए कहा, तब जाकर ऑपरेशन सिंदूर पर रोक लगाई गई है। और जिस दिन पाकिस्तान की दुम टेढ़ी होने लगेगी, उस दिन उनका विनाश होगा। अब जयशंकर को सुनवाए साथ में अजीत डोभाल ने भी बड़ी बात कह दी, क्योंकि कांग्रेस ने दावा किया है कि भारत पर हमला हुआ है। वहीं अजीत डोभाल ने कहा कि एक भी सबूत लाकर दिखा दीजिए। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने ये किया वो किया, लेकिन मुझे एक फोटो दिखाइए जिसमें भारत का नुकसान नजर आए, यहाँ तक कि एक शीशा भी टूटा हो। हमसे कोई चूक नहीं हुई, हम उस पॉइंट तक सटीक थे जहाँ हमें पता था कि कौन कहाँ है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप को भी सुनिए, जिसमें वो झूठ परोस रहे हैं और कह रहे हैं कि हमला हुआ, उन्होंने सीज फायर करवाया। और डोनाल्ड ट्रंप का यही वीडियो कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर कई सवाल दागे, जिसके बाद एक लड़की ने राहुल गांधी की धज्जियां उड़ाई और लोगों ने भी लताड़ लगा दी। जरा पहले आप इन तीनों को सुनिए, फिर बताते हैं कि मीरा ने क्या कुछ कहा और लोगों ने कैसे क्लास लगाई। In I think the record of what happened at that time was very clear, and the ceasefire was something which was negotiated between the DGMOs of the two countries. So I will leave it at that. Thereafter, a lot of things are said that this thing, foreign press and all these things, they said Pakistan did that and this. You tell me one photograph, one imagery. In these days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing, which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been torn. I don't know, only our forces will be knowing what's happening in this thing, but I am just telling, they brought out photographs, they wrote this thing, the New York Times put it this thing, put out very this thing. Only imagery, they said 13 air bases of Pakistan now and now, before 10th May and after 10th May. You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down, actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? Huh? That was looking like it was going to go. These are two serious nuclear countries, and they were hitting each other. It seems like a new form of warfare. You saw it recently when you looked at what we did in Iran, where we knocked out their nuclear capability, totally knocked out. That's going to be gone for a long time. But there seems to be a hit and then another hit, a hit and another hit. It's a different thing. But India and Pakistan were going at it, and they were back and forth, and it was getting bigger and bigger. And we got it solved through trade. We said, you guys want to make a trade deal? We're not making a trade deal if you're going to be throwing around weapons, and maybe nuclear weapons, both very powerful nuclear states. अब चलिए कांग्रेस के इस पोस्ट पर बात करते हैं। ट्वीट करते हुए कांग्रेस ने कहा,
ट्रंप ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध में 5 जेट गिराए गए। इसके साथ ही 24वीं बार कहा कि मैंने व्यापार की धमकी देकर भारत पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी। ट्रंप लगातार ये बात दोहरा रहे हैं और नरेंद्र मोदी खामोश है। नरेंद्र मोदी ने व्यापार के लिए देश के सम्मान से समझौता क्यों किया? अब इस पोस्ट के नीचे जितनी भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, उसमें ज्यादातर कांग्रेसियों को ही धो डाला गया है और एक लड़की ने तो सीधे राहुल गांधी को धोया है। चले दिखाते हैं किसने क्या कुछ कहा है। ऋषि बागरी ने लिखा, वीक पीपल स्प्रेड रूमर्स, स्टूपिड पीपल बिलीव देम। यानी कमजोर लोग गलत बातें फैलाते हैं और बेवकूफ लोग उस पर भरोसा करते हैं। यानी कि ऋषि ने सीधे कांग्रेस पर ही तंज कसा है कि वो स्टूपिड है। वहीं सोनिया देशवाल ने लिखा, कांग्रेस इस बात से खुश नहीं है कि भारत सेना ने पाक में घुसकर दुश्मन के आतंकी ठिकाने तबाह किए हैं। कई एयरबेस उड़ा दिए गए थे, लेकिन कांग्रेस को खुशी इस बात से है कि भारत के 5 जेट गिराए गए। वारे देशद्रोहियों, विरोध में इतने भी मत गिर जाओ कि कोई कंधा देने वाला भी न मिले। रॉकी ने लिखा कि अगर मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं तो विपक्षी ही आगे आके कुछ कहो। भारत के बड़े विपक्षी दल हो तुम कांग्रेसी, क्या तुम भारत के लिए कुछ बोल नहीं सकते ट्रंप के खिलाफ? क्या तुमको ट्रंप से डर लगता है? वहीं हार्दिक ने लिखा कि पर ट्रंप ने ये तो नहीं बोला कि किसके गिरे, इंडिया या पाकिस्तान के, पर तुम तुरंत ही इंडिया के समझने लगे, खुशी मनाने आ गए। वहीं विष्णु अग्रवाल ने थोड़े अभद्र भाषा में कहा कि तुम लोगों ने चाइना को तिब्बत दे दिया, अक्साई चीन दे दिया, तुम्हारे कारण ही अरुणाचल प्रदेश की तरफ ललचाई दृष्टि से देख रहा है, उस पर थोड़ी शर्म भी किया करो। 5 जेट कम हुए हैं या नहीं इसका पता हम लगा लेंगे। ट्रंप अपने देश के विकास हेतु कुछ भी करेगा, तुमने किया। वह रियल टाइम न्यूज एडिक्ट ने लिखा, जैसे ही ट्रंप वहां सीज फायर और न्यूक्लियर वॉर का जिक्र करते हैं, कांग्रेस नंबरों के साथ उसे और जोर देकर एम्पलीफाई करती है। कांग्रेस ट्रंप का काम कर रही है। ट्रंप दावा करते हैं कि उन्होंने परमाणु युद्ध रोका, लेकिन उन्हें क्रेडिट नहीं मिला। इससे वह अमेरिका में वोटरों से बाहर हैं। वहीं मोयो राष्ट्रवादी भक्त ने लिखा कि तुम सरकार में आने के लिए देश के लिए गद्दारी की भाषा बोल रहे हो। ट्रंप के कहने से क्या होता है, तुम मान रहे हो? दोनों ट्रंप चाचा और राहुल गांधी मिलकर सबूत दिखा दो, नहीं तो ट्विटर पर बकैती से कुछ नहीं होगा। वह हिंदू लाइव्स मैटर ने कहा कि गोरा बोलेगा तो सही बोलेगा, ये मेंटालिटी छोड़ो कांग्रेसी लोग। वह अब चले बताते हैं कि आखिर उस लड़की ने क्या कहा। मीरा ने कहा कि हम भी 100 बार बोल चुके हैं कि तू पप्पू है, तो क्या मान लेगा? और इसी पर लोग खूब ठहाके लगाने लगे और इस ट्वीट को ज्यादा वायरल करने लगे। फिलहाल इस अकाउंट पर वीके न्यूज की पुष्टि नहीं करता है। अब लोगों ने जिस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस को धोया है, उस पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।